लुपों पार्ट 2। पिछले पार्ट के एंडिंग में हमने देखा कि लिनेट ने असान के बेटे राहुल को बीच पर से किडनैप कर लिया और पॉल सरनीन का पीछा करते हुए योसेफ गिडेरा ने फाइनली असान यानी रियल लाइफ लुपों को ढूंढ लिया। असान से मिलने से पहले गिडेरा ने राहुल को किडनैप होते हुए देख लिया था। गिडेरा ने असान को बताया कि किडनैपर उसके बेटे को ग्रे BMW में लेकर भागा है। फिर असान और गिडेरा पास वाली गाड़ी को हाईजैक करके साथ में लिनेट के पीछे चले गए। क्लेयर ये सोचकर परेशान थी कि फाइनली असान की अल्टरनेट लाइफ ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोनों ही जानते थे कि राहुल असान के कारनामे की वजह से ही किडनैप हुआ था। बट जाने से पहले असान ने क्लेयर को बताया कि वो बिल्कुल भी पुलिस को कॉल ना करे। असान ने गिडेरा को तो बता दिया कि जिस बंदे ने राहुल को किडनैप किया था पुलिस उसके जेब में है। तो योसेफ गिडेरा ने अभी तक असान को ये नहीं बताया था कि वो खुद भी एक पुलिस है। वो तो बस असान को ऐसे दिखा रहा था कि ही इज ए गुड सिटीजन, इसीलिए वो राहुल को बचाने इसके साथ आया है। किसको एड़ा बना रहे हो भाई। फिर फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि क्लियर से ऑडिशन अटेंड करवाने असान ने एक रेसिस्ट म्यूजिक स्टोर ओनर से वायलिन चुरा लिया। असान और बेन ने साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया था। ऑडिशन होते ये दोनों वायलिन लौटा देंगे। इनका मिशन सक्सेसफुल तो हो गया, बट ऑडिशन के दौरान शॉप के ओनर ने पुलिस बुलवाकर क्लियर के सामने असान को पकड़ लिया। यह असान के लुपों बनने का इनिशियल स्टेज था, इसीलिए पुराने सीन्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। ह्यूबर पेलेग्रिनी ने लिनेट को साफ साफ वार्निंग दे दी कि उसे असान के बेटे से कोई लेना देना नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ असान चाहिए। बेटे को छोड़ो और पहले असान को ठिकाने लगाओ। कुछ देर बाद ही असान और गिडेरा ने लिनेट को ढूंढ लिया, बट इनके बीच चली लंबी भागा दौड़ी में लिनेट उन्हें चकमा देकर भाग गया। फिर लिनेट राहुल को लेकर एक अबैंडन घर के अंदर छुप गया और असान को मैसेज करके उसे वहां मिलने के लिए बुलवाया। लिनेट इसे ऐसा दिखाना चाहता था कि यह मैसेजेस राहुल भेज रहा है, बट असान ने लुपों की स्टोरी से रिलेटेड गूगली डालकर यह कंफर्म कर लिया कि मैसेजेस राहुल नहीं बल्कि लिनेट ही भेज रहा था। ये जानते हुए भी कि असान उस पुराने घर में जाकर सीधा लिनेट के जाल में फंस जाएगा, असान मान गया। इसी दौरान गिडेरा ने चुपके से सोफे को कॉल करके अपनी लोकेशन पर बैकअप बुलवा लिया। एज एक्सपेक्टेड असान ऑलरेडी जानता था कि योसेफ गिडेरा पुलिस ऑफिसर है और उसने चुपके से बैकअप भी बुलवा लिया। बट सोफिया की टीम को यहाँ पहुंचने में काफी देर है, तब तक असान घर में घुसकर राहुल को बचा लेगा। इतना बोलकर असान ने गिडेरा को कार में बांध दिया और बस एक टॉर्च लेकर राहुल को बचाने चला गया। फिर असान और लिनेट के बीच चली हाथापाई में असान ने लिनेट को खिड़की से नीचे फेंक दिया और राहुल को ढूंढने लग गया। असान ये नहीं जानता था कि राहुल घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर कार की डिक्की में बंद है। लिनेट ने असान से बदला लेने राहुल जिस कार में बंद था उसे आग लगा दी। असान अपने बेटे को बचाने फौरन भागते हुए घर के बाहर चला गया, बट तभी लेफ्टिनेंट सोफिया ने उसे अरेस्ट कर लिया। असान ने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि सामने की गाड़ी में उसका बेटा जल रहा है, बट पुलिस को लगा कि शायद असान फिर से इन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहा था। डोंट वरी, राहुल को कुछ नहीं हुआ। गिडेरा ने समय रहते कैद से आजाद होकर राहुल को बचा लिया था और फिर ये दोनों लिनेट से पीछा छुड़ाने एक गाड़ी को हाईजैक करके भाग गए। सोफिया ने असान को बताया कि गाड़ी की डिक्की में उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला। ये सुनते ही असान के जान में जान आई। सोफिया असान को वापस पेरिस लेकर जा रही थी, बट बीच रास्ते पर पेट्रोल पंप पर हल्का होने के बहाने असान पुलिस को चकमा देकर भाग गया। तो अब पेलेग्रिनी डुमोन के साथ मिलकर राहुल की मदद से असान को पकड़ना चाहता था। जैसे ही नहीं पता चला कि राहुल गिडेरा के पास है, डुमोन ने फौरन उसे मैसेज भेजकर राहुल को हयात होटल लाने को कहा। पेलेग्रिनी और डुमोन दोनों इसी होटल में बैठे गिडेरा के आने का वेट कर रहे थे, बट उन्हें यह नहीं पता था कि गिडेरा का फोन तो असान के पास है। तो उस मैसेज की मदद से असान को अपने आगे की प्लानिंग के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया। शहर पहुंचते हैं गिडेरा को भी खबर मिल गई थी कि डुमो हयात होटल में उसका इंतजार कर रहा है। तो ऑर्डर्स के मुताबिक गिडेरा राहुल को लेकर हयात होटल चला गया। पहले तो गिडेरा राहुल को डुमो के पास अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बट क्या कर सकता था बेचारा। ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। होटल पहुंचते ही पेलेग्रिनी ने राहुल को बताया कि उसे अपने पापा से दूर रहना चाहिए। असान भी उसके फादर बाबा करके जैसा ही एक चोर है। इसी होटल के बॉलरूम में जूलियट ने अपने नए चिल्टन फाउंडेशन का गाला डिनर रखा था। असान इस गाला डिनर में वेटर का भेष लेकर घुस गया, बट अंदर पेलेग्रिनी ने जबरदस्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके रखा था। असान फौरन समझ गया कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। ओके, फ्लैशबैक टाइम। वायलिन चुराने के बाद असान को पनिशमेंट उसके हेडमास्टर देंगे, बट क्या पनिशमेंट देनी है वो तो म्यूजिक स्टोर ओनर से बात करने के बाद ही डिसाइड होगा। असान जानता था कि स्टोर ओनर उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। स्टोर ओनर ने हेडमास्टर को कॉल करके असान को कड़ी से कड़ी सजा देने को कहा था, बट हेडमास्टर के आने से पहले ही असान ने उसका वॉइस मैसेज ठिकाने लगा दिया। हेडमास्टर कभी स्टोर ओनर से नहीं मिले और ना ही उन्होंने कभी उसकी आवाज़ सुनी थी। तो बस असान ने आवाज़ बदलकर हेडमास्टर को कॉल किया और स्टोर ओनर के नाम से अपने आप को माफ़ी दिलवा दी। राहुल को बचाने के लिए भी असान बिल्कुल इसी टेक्निक की मदद लेगा, बट समय के साथ साथ असान के सारे टेक्निक्स भी काफ़ी एडवांस हो गए। जब पेलेग्रिनी गाला डिनर अटेंड करने में बिजी थे, तब असान ने पेलेग्रिनी का वॉइस सैंपल लेकर वॉइस चेंजर की मदद से डुमो को कॉल किया
और राहुल को होटल से बाहर निकाला। डुमो को लग रहा था कि शायद पेलेग्रिनी राहुल को किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करना चाहते हैं, बट भाई गाड़ी के अंदर तो हसन था और इस तरह से हसन ने अपने बेटे को पेलेग्रिनी के चुंगल से छुड़ा लिया। बट पेलेग्रिनी ऑलरेडी राहुल के दिमाग में घुस चुका था। राहुल ने सीधा अपने पापा से पूछ लिया कि क्या पेलेग्रिनी सच बोल रहे थे, क्या हसन और बाबाकर चोर हैं। ये सुनते ही हसन ने राहुल को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे सालों पहले पेलेग्रिनी ने अपने फायदे के लिए बाबाकर को फंसाया और अब उसी तरह से हसन को भी फंसाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। हसन की बातें सुनने के बाद राहुल सब कुछ समझ गया और उसने अपने पापा को मिशन को कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी। सरप्राइजिंगली राहुल को खोने के बाद भी पेलेग्रिनी एकदम शांत था, क्योंकि हर एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह पेलेग्रिनी के पास भी हसन को पकड़ने का प्लान बी रेडी था। याद है ना हसन ने क्लेयर को क्या कहा था, राहुल को ढूंढने के लिए वो पुलिस की मदद नहीं ले सकती है। तो क्लेयर बेन की मदद से सीधा पेलेग्रिनी से मिलने चली आई थी। क्लेयर पेलेग्रिनी को राहुल के बदले उसका डायमंड नेकलेस वापस देना चाहती थी, बट पेलेग्रिनी ने क्लेयर को बताया कि उसे नेकलेस में नहीं बल्कि हसन में इंटरेस्ट है। यस, क्लेयर राहुल के बदले हसन को पेलेग्रिनी के हवाले करने के लिए तैयार हो गई। हसन राहुल को लेकर सीधा क्लेयर के घर चला गया, जहां पेलेग्रिनी के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। क्लेयर ने राहुल को गले लगाया और हसन को इशारा करके वहां से भागने के लिए कहा। हसन समय रहते घर की सीलिंग में जाकर छुप गया। क्लेयर ने राहुल को समझाया कि वो हसन से थोड़ा दूर ही रहे। हसन के साथ रहने वाले हमेशा ही किसी न किसी तरह के खतरे में जरूर फंस जाते हैं। हसन ऊपर से इन माँ बेटे की सारी बातें सुन रहा था। एपिसोड 3 मुझे स्टोरी वाइज थोड़ा वीक लगा, बट डायरेक्शन के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था। कॉल बैक्स एंड कनेक्शंस कमाल के थे इसमें। तो अब क्योंकि पेलेग्रिनी ने हसन से बदला लेने उसकी बेटी का इस्तेमाल किया, हसन भी अब पेलेग्रिनी को फंसाने उसकी बेटी का इस्तेमाल करेगा। बट डोंट वरी, हसन इज ए जेंटलमैन बर्गलर। वो किसी मासूम को नुकसान पहुंचाकर अपना काम नहीं निकलवाने वाला। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हसन ने जूलियट को फंसाने की प्लानिंग शुरू कर दी। हसन जूलियट से मिलकर उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने लगा। क्लेयर भी उधर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ काफी खुश थी। उसके बॉयफ्रेंड ने बेन के स्टोर से ही एक ब्रेसलेट खरीदकर क्लेयर को गिफ्ट कर दिया और हर एक जेलस एक्स की तरह ही जूलियट भी चुपके से क्लेयर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक कर रही थी। मतलब उसे क्लेयर के नए ब्रेसलेट के बारे में भी पता था। तो हसन की लॉयल्टी चेक करने जूलियट ने उसे क्लेयर के घर जाकर उसका ब्रेसलेट चुराने को कहा। हसन ने ब्रेसलेट चुराकर जूलियट को एकदम खुश कर दिया। जूलियट को ब्रेसलेट से ज्यादा हसन की लॉयल्टी देखनी थी, तो उसके प्रूव होते ही हसन ने ब्रेसलेट वापस लौटा दिया। जूलियट का भरोसा जीतने के बाद हसन ने उसे ह्यूबे पेलेग्रिनी की सच्चाई जानने आन्ने पेलेग्रिनी के पास भेज दिया। अपने माँ के मुंह से ह्यूबे पेलेग्रिनी के बारे में सच सुनने के बाद जूलियट समझ गई कि हसन और बाबाकर दोनों एकदम बेकसूर हैं। फिर हसन के कहने के मुताबिक जूलियट ने अपने माँ को कन्फेशन देने गडीरा के पास भेज दिया। हसन का प्लान काम कर गया और आने के दिए गए बयान को सुनने के बाद पुलिस ने ह्यूबे पेलेग्रिनी को अरेस्ट कर लिया। बट एक जेंटलमैन होने के नाते काम पूरा होने के बाद भी हसन वादे के मुताबिक जूलियट से मिलने चला गया। एज एक्सपेक्टेड पुलिस पेलेग्रिनी को एक रात के लिए भी कस्टडी में नहीं रख पाए। पेलेग्रिनी अपनी हाई लेवल की सेटिंग लगाकर बड़ी आसानी से छूट गया। जूलियट को डर था कि शायद उसके पापा को पता चल जाएगा कि उनके अरेस्ट के पीछे आने का हाथ था। करंट सिचुएशन को देखकर जूलियट उसके चिल्ड्रंस फाउंडेशन वाले फंड रेजर इवेंट को भी कैंसिल करना चाहती थी, बट हसन ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। घर वापस लौटते ही पेलेग्रिनी ने अपने आदमियों को बेन और हसन के पीछे लगा दिया। इन्हें अब पता चल गया था कि हसन के हर एक मिशन में उसका दोस्त बेंजामिन भी उसकी मदद करता है। लेनर्ड ने बेन का पीछा करते हुए हसन के घर को ढूंढ लिया और बेन के वहां से जाने के बाद हसन को मारने लेनर्ड चुपके से उसके घर में घुस गया। इससे पहले कि लेनर्ड हसन को मार दे, उसके साथी ने पीछे से आकर लेनर्ड को ही मार दिया। लेनर्ड की करंट हरकतों से तंग आकर पेलेग्रिनी ने पास्कल के हाथों उसे मरवा दिया और अब वो हसन को लेनर्ड के खून के इल्जाम में फंसाकर पुलिस के हवाले कर देगा। जब तक हसन को लेनर्ड की बॉडी मिल जाए तब तक काफी देर हो चुकी थी। पास्कल ने ऑलरेडी पुलिस को कॉल करके हसन के लोकेशन पर बुलवा लिया था। हसन के पास अब घर छोड़कर भागने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कुछ देर बाद पुलिस ने हसन के घर पर रेड मार दी और उसे मोस्ट वांटेड मैन घोषित कर दिया। जूलियट और क्लेयर घर बैठे इस न्यूज को देख रहे थे। हसन समझ गया था कि जरूर कोई बेन का पीछा करते हुए उसके घर तक आया था, मतलब बेन की जान भी खतरे में है। हसन ने फौरन बेन को कॉल करके उसे यह बात बता दी और फोन कॉल पर गाइड करते हुए पास्कल से उसका पीछा छुड़ाया। हसन और बेंजामिन एक सीक्रेट लोकेशन पर जाकर छुप गए। फिर पुलिस को भी हसन और बेन के बीच वाले कनेक्शन के बारे में पता चला और बेन के घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें हसन की सीक्रेट बेस की लोकेशन मिल गई। सीक्रेट लोकेशन के कॉम्प्रोमाइज होते ही हसन और बेन अंडरग्राउंड टनल्स के रास्ते भाग गए। बचपन में ही दोनों दोस्तों ने इन टनल्स को छानकर सारे छुपे एग्जिट्स ढूंढ लिए थे। बचपन के वो एडवेंचर्स अब इनके काम आ रहे हैं। हसन ने रीसेंट न्यूज आर्टिकल पर कमेंट करके गडीरा के लिए एक सुराग छोड़ा था, द जूविश लैम्प। हसन के घर से जमा की गई चीजों में ऐसा ही एक लैम्प मौजूद था। लैम्प की छानबीन करते वक्त गडीरा को उसके अंदर छुपा थंब ड्राइव मिला
उस थंब ड्राइव में अस्सान ने डुमो के खिलाफ सारे सबूत जमा करके रखे थे। गडीरा ने फौरन ये डेटा सोफिया और कैप्टन रोमेन को दिखाया। ओके फोक्स, वी आर इन द एंड गेम नाउ। अस्सान और बेन को पेलेग्रिनी के वेल्थ मैनेजर का नाम पता चल गया, लूकस लक्रॉ। इसके पास अपने हर एक क्लाइंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, छोटी से छोटी बैंक डिटेल्स। हर क्लाइंट मीटिंग में जाने से पहले लूकस ये सारी डिटेल्स अपने सूटकेस में लेकर जाता था। जब लूकस पेलेग्रिनी से मिलने जा रहा था तब अस्सान और बेन ने प्लान बनाकर उसका सूटकेस चुरा लिया और सारा बैंकिंग डेटा कॉपी करके उसका सूटकेस लौटा दिया। लूकस को लगा कि अस्सान उसका सूटकेस लौटाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। पेलेग्रिनी के फाइनेंशियल डिटेल्स मिलने के बाद इन्हें अब पेलेग्रिनी को फंसाने एक और पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कोई जो अस्सान की तरह ही लुपों का डाई हार्ड फैन हो, मतलब कैरेक्टर और भेष बदलकर मिशन पूरा करने में माहिर। लाइब्रेरी में जाकर लुपों के बुक सेक्शन में थोड़ा वेट करने के बाद इन्हें अपने काम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट मिल गया। अस्सान इस बंदे को करोड़पतियों को मालामाल करने वाला फाइनेंशियल एडवाइजर बनाकर पेलेग्रिनी के पास भेजेगा और फिर उसकी मदद से पेलेग्रिनी का सच दुनिया के सामने लेकर आएगा। अस्सान ने मार्केट में इस बंदे की झूठी अफवाह फैलाकर इसे पेलेग्रिनी की नजरों में हीरो बना दिया। पेलेग्रिनी पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा था कि उसने इस यंग फाइनेंशियल एडवाइजर कोविड के बारे में जरा भी बैकग्राउंड चेक नहीं किया। जूलियट ने एक कॉन्सर्ट में चिल्ड्रन फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग इवेंट रखा था। पेलेग्रिनी यहाँ कॉर्बेट की मदद से ऐसा सिस्टम लगाना चाहता था जो डोनेशन की 85% रकम पेलेग्रिनी के प्राइवेट अकाउंट में भेज देगा और सिर्फ 15% पैसा चिल्ड्रन फाउंडेशन को जाएगा, वो भी जूलियट को बिना पता लगे। पेलेग्रिनी को कहाँ पता था कि कॉर्बेट यहाँ पर अस्सान के प्लान को अंजाम देने आया है। अब तक तो सारे फ्रांस को पता चल गया कि अस्सान अपना बदला लेने जरूर इस कॉन्सर्ट को अटेंड करेगा। डुमो ने अंदर जबरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करके रखे थे ताकि अस्सान अंदर ना आ पाए, बट अस्सान कॉर्बेट की मदद से कंप्यूटर बॉक्सेस में छुपकर अंदर घुस गया। उधर पुलिस स्टेशन में गडीरा और उसके साथियों ने फाइनली पहेली सुलझा ली कि डुमो पहले से ही पेलेग्रिनी के साथ मिलकर काम कर रहा था और इसने बाबागर को फंसाकर पेलेग्रिनी की इंश्योरेंस फ्रॉड करने में मदद की। ये तीनों भी अब तैयार होकर कॉन्सर्ट में डुमो को पकड़ने चले गए। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले जूलियट ने सारे गेस्ट को उनके बनाए स्पेशल ऐप की मदद से डोनेशन करने की रिक्वेस्ट की। अस्सान चुपके से पेलेग्रिनी के सीट पर चला गया और उसे चाकू लगाकर सारा सच उगलवा लिया। पेलेग्रिनी को पूरा यकीन था कि अस्सान यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसने बेझिझक होकर अस्सान के सामने सारा कन्फेशन दे दिया। अस्सान ने पेलेग्रिनी का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया और उसे जिंदा छोड़कर वहां से भाग गया। अस्सान के बारे में पता चलते ही पेलेग्रिनी के आदमी उसके पीछे पड़ गए। कुछ देर बाद डुमो ने उसे पकड़ लिया। तभी वहां पर गडीरा के साथी पहुंच गए और अस्सान की बजाय डुमो को अरेस्ट कर लिया। सोफिया तो अस्सान को भी अरेस्ट करना चाहती थी, बट फिर इसने गडीरा के कहने पर उसे जाने दिया। अस्सान ने स्टेज पर जाकर सबको पेलेग्रिनी की सच्चाई बताई कि बाबाकर बेकसूर थे और पेलेग्रिनी इस फंडरेजर में भी घोटाला करके जूलियट को लूटने की प्लानिंग में था। इतना बोलकर अस्सान वहां से भाग गया। बाहर बेन ने कॉर्बेट को उसकी मदद के बदले नेकलेस का डायमंड दिया और इसे बताया कि अस्सान ने डोनेशन की सारी रकम 100% जूलियट के फाउंडेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। थिएटर से बाहर निकलने से पहले अस्सान ने पेलेग्रिनी के कन्फेशन की रिकॉर्डिंग गडीरा को भेज दी और फिर भेष बदलकर अस्सान पुलिस के सामने से थिएटर के बाहर चला गया। कुछ ऑफिसर इसे पहचान कर उसके पीछे चले आए, बट अस्सान पानी के रास्ते बोट में बैठकर भाग गया। अंडरग्राउंड होने से पहले अस्सान ने मैसेज भेजकर क्लेयर और राहुल को राहुल्स ब्रिज पर बुलवा लिया। अस्सान ने अपने बेटे का नाम इसी ब्रिज के नाम पर रखा था। अस्सान ने दोनों को बताया कि पेलेग्रिनी पकड़ा गया और इसका फाइनल मिशन भी पूरा हुआ। बट क्लेयर ठीक कहती थी कि अस्सान के साथ रहने वाले हमेशा ही किसी खतरे में पड़ जाते हैं। अस्सान को सुधरने थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये इन सब से दूर जाकर अंडरग्राउंड हो जाएगा। बट डोंट वरी, ही विल बी बैक। इतना बोलकर अस्सान वहां से चला गया और यहाँ होता है पार्ट 2 खत्म। लगता है मामला शांत होने तक अस्सान और बेन अंडरग्राउंड ही रहेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।